मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी सारी समस्याओं और सभी परेशानियों का अंत करने आ गई है। मेरे बच्चे, आज के इस कलयुग में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं और यदि कोई इंसान तरक्की करता है तो लोग उससे जलने लगते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो अपनी सभी परेशानियों के समाधान के लिए, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने मन की बातें मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी ये सभी समस्या कब दूर होगी। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। कोई पैसे को लेकर, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर, कोई माता पिता को लेकर, कोई अपना मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए किसी न किसी वजह से परेशान हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हों, केवल एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो मेरे बच्चे। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ मेरे बच्चे। पर मुझ पर पूरा विश्वास रखो, क्योंकि मैं ही देने वाली हूँ और मैं ही लेने वाली हूँ। मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाली भी हूँ। मुझ में ही ये सब कुछ समाहित है और मुझसे ही सब कुछ का अंत है मेरे बच्चे। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, ये जो समस्या तुम्हारी ज़िंदगी में है ये क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? ये समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रही है? ये समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढलना सीख सको मेरे बच्चे। यदि तुम अपने जीवन में दुख का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुख का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये सुख दुख मेरे ही चक्कर हैं मेरे बच्चे। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है मेरे बच्चे। परंतु तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है मेरे बच्चे, ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना कर सको, और तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और फल दूंगी तो ये तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुख और तकलीफ़ दी है। ये तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करनी है। जो तुम करते हो वही तुम भरते भी हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ, अपने कर्मों को सुधारो मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर दया दीन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम ये नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया है, क्या सच है और क्या झूठ है, और क्या सही है और क्या गलत है। इन सभी चीज़ों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे मेरे बच्चे, और यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं करती जो अकारण ही मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे, अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी तुम्हें उससे सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपनी माता को याद करो, तब तुम्हारी माता तुम्हारी सहायता करने अवश्य आएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित है। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं दूंगी मेरे बच्चे।
जिससे अंधेरे और तकलीफ़ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल तुम्हें दूंगी मेरे बच्चे। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया है। बस तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ को केवल तुमसे एक ही चीज़ चाहिए कि अपनी माँ से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और अपनी माँ पर हमेशा भरोसा रखना कि वो तुम्हें कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलने देगी। अब तुम्हारी माँ के जाने का समय आ गया है। मुझे अब वापस जाना होगा, परंतु इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तो तुमसे बहुत प्रेम करती है। बस तुम्हें अपने मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नज़र अवश्य आऊँगी। मेरे बच्चे, बस अपना ध्यान रखो और अपनी माता से नाराज मत होना। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ।